अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू उसामा के बर्ड्स एक नई वीडियो के साथ। तो बहुत सारे दोस्त हैं, बम्बार्ड भी कहते हैं, वो हो गया बम्बार्ड। अच्छा जी, बहुत सारे ओ इसकी टांग पे चढ़ी अच्छा जी, तो बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि आपकी मुर्गियां जो हैं कितने अंडे देती हैं, कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है, इसमें से कितने बर्ड्स मेल हैं, कितने फ़ीमेल हैं। तो दोस्तों ऐसा है कि हमारा सेटअप तो काफ़ी खुला है, उस हिसाब से बर्ड्स हमारे पास कम हैं। तो हमारे पास फ़िलहाल 22 फ़ीमेल हैं और तकरीबन 2 मेल जो हैं 3 मुर्गे और बाकी 22 मुर्गियाँ हैं इस टाइम। जिसमें से अगर हम अंडों की बात करें तो हमें डेली के अंडे कितने मिलते हैं इस टाइम, तो 12, 13, 11 यही एवरेज है, तकरीबन 11, 12, 13। बाकी जो हैं 7-8 मुर्गियाँ वो फ़िलहाल अंडे या नागा कर लेती हैं, इसलिए या कुछ 2-3 ऐसी हैं वो दे ही नहीं रही अंडे अभी। तो इस हिसाब से अगर 10 आप 12 अंडे लगा कर चलें डेली की इनकम के लिहाज से, तो 12 और 30 रुपये का अंडा देसी इजीली सेल हो जाता है पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी। तो सर्दी में तो वो अगर हमने शॉप पे देना डायरेक्ट, अगर आप यार डायरेक्ट आप सेल करना चाहते हैं तो वो तो फिर और भी अच्छे रेट पे सेल हो जाता है। लेकिन अगर आप शॉप वाले से बात कर लेते हैं, डेली के दर्जन 1 दर्जन अंडे उसे देना शुरू कर देते हैं 30 रुपये के हिसाब से चले आप मान के चलें, तो 12, 36, 360 रुपये। तो डेली के 360 रुपये, इनका खर्चा तकरीबन 150 तक है। एक जो दिन का इनका एक दिन का खर्चा 150 तक है, वो भी तब 150 तक है अगर आप इनको बाकी चीज़ें भी डालते हैं इनको, यानी कि वेस्ट मटेरियल किचन का, बाकी बची खुची थोड़ी देर इनको छोड़ते हैं, अंदर से कीड़े मकोड़े बाहर फिर के उठा लेते हैं, वरना ये 200 तक कास्ट चली जाती है। जब ये बड़े हो जाते हैं खुराक बहुत खाने लग जाते हैं ये, तो इसलिए इस हिसाब से आपको तकरीबन 360, 400 रुपये या 410 यहाँ तक हमें फ़िलहाल डेली की जो है इसमें से बचत हो रही है। बाकी अगर ये सारी मुर्गियाँ अंडे देने पे आ जाएं, जब क्योंकि 2-3 अंदर आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया कि छोटी मुर्गियाँ, जब ये 22 की में से 20 भी अंडे देने लग जाए तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो है थोड़ा और इंक्रीज़ हो जाएगा। अब 400 को आप ज़रब दे लें 30 से, 400 ज़रब 30, ये 12,000, हम 12,000 रुपया जो है इस टाइम मंथली इनका जो है प्रॉफिट है। इसमें से अगर हम फीड निकाल दें तो हमें 6-7 हज़ार, 6-7 हज़ार, 5-6-7 हज़ार यहाँ तक मंथली हमें सेविंग हो रही है। ठीक है, तो ये है हमारा प्रॉफिट मार्जिन। आपको हमने इस चैनल पर बताया था कि हम आपको बिल्कुल हकीकत बताएंगे, जैसे कि वो कहा जाता है जी आप 10 मुर्गियाँ रख के लाखपति बने, वो वाला सिस्टम नहीं। तो जो हकीकत है वो आपको बताइए कि डेली के 12 से 13 अंडे, 30 रुपये का अंडे का रेट लगा कर चलें अगर आप, तो आपको 400 रुपया पर मंथ और पर डे जो है वो मिलता है, और 12,000, 13,000 तक आपका पर मंथ जो है अंडों की अर्निंग हो जाती है। बाकी जो बर्ड्स हैं वो आप जब भी सेल करना चाहें तो आपका 1500 से 2,000 की रेंज में अंडे देती मुर्गी ईजीली सेल हो जाती है। उसके अलावा मैंने आपको ये इसी चैनल पे वीडियोस में ये भी बताया हुआ कि कौन सी ब्रीड ज़्यादा अंडे देती है, गोल्डन ज़्यादा अंडे देती है, मिस्री ज़्यादा अंडे देती है, या फिर RIR मुर्गियाँ, रोडे आइलैंड रेड इसको कहते हैं, ये ब्रीड ज़्यादा अंडे देती है। ये मैंने सारा डिटेल से बताया है, ये आप वीडियोस हमारे चैनल से सुन सकते हैं कि कौन सी ब्रीड। बाकी इनको आने वाली बीमारियां, सेटअप को स्टार्ट कैसे करना है, इनको कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, इनको किस टाइम पे कौन सी वैक्सीन करनी है, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा और हम आपको प्रॉपर गाइड करते रहेंगे। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है कि छोटा चूज़ा कितने का लेना है, कौन सी ब्रीड का लेना है, उससे छोटे होते को डालना क्या है, उसको वैक्सीन कब और कितनी करनी है, उसके पोटा रुका है उसका इलाज कैसे करना है, इन सब चीज़ों के इलाज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछें, हम आपको जितनी इन्फॉर्मेशन अभी तक हमने हासिल की है, हमें तकरीबन 7 से 8 माह हो गए हैं, ये बिल्कुल छोटे छोटे थे जब हमने पाले थे। तो इसमें से कुछ छोटे जो हमारा बुरा एक्सपीरियंस है वो भी हमने पुरानी वीडियोस अगर आप निकाल के देखें तो आपको मिल जाएंगी, जो हमारा बैड एक्सपीरियंस रहा वो भी हमने शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो अब हमें इतना एक्सपीरियंस हो गया कि हम कोई भी बीमार जो मुर्गी है ना उसको 2 से 3 घंटों के अंदर हम उसे सेहत याब कर लेते हैं खुद ही अपनी डॉक्टरी लगा। उसके अलावा 2 से 3 मीटिंग हमने डॉक्टर से भी की थी, उससे हमें खुद भी इंफॉर्मेशन मिली, और उसके अलावा आपके साथ भी हमने डॉक्टर का इंटरव्यू भी शेयर किया था। डॉक्टर फैसल उनका नाम है, टाइटल भी डॉक्टर फैसल के नाम से जो है दिया हुआ है मैंने वीडियो को, आप वो वीडियो भी सुन सकते हैं कि डॉक्टर ये अब ये आप एक सील देख सकते हैं ब्लैक कलर का, कितनी शाइन है इसके अंदर। इसका वजन ये 1000 पर kg के हिसाब से सर्दी के अंदर इजीली सेल होता है किसी भी कसाई के पास। ठीक है, तो इस टाइम इसका 3 किलो वजन है, 3000 का सिर्फ ये एक बर्ड है। अब ये 25 हैं टोटल, तो आप उस हिसाब से अंदाज़ा लगा लें। बाकी सस्ते होंगे क्योंकि ये सील है, इसका वज़न ज़्यादा होता है। बाकियों का आप 2000 के लिहाज से निकाल लें तो ये 50-60 हज़ार रुपया तकरीबन ये हमारा इजीली इस टाइम है, अगर हम इनको इसी टाइम सेल करते हैं। बेशक अंडे ये बिल्कुल भी ना दें तब भी ये 50 से 60 हज़ार का हमारा इतनी सी जगह का सेटअप का इस टाइम का जो है वर्थ है इसकी।
ठीक है, इन बर्ड्स की सिर्फ। बाकी ये सेटअप आप देख सकते हैं, इस पे जो कॉस्ट आई वो तो एक दफ़ा ही आनी, वो हर दफ़ा तो नहीं आनी। ये इतना सा सेटअप बनाया हुआ है, यहाँ पर हम तकरीबन 500 चूज़ा इजीली पाल सकते हैं, ये तो सिर्फ 25 है ना। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। क्या इनको हम वेस्ट मटेरियल, आज पराठे पकाए थे हमने, संडे का दिन था, तो बहुत सारे पराठे पकने की वजह से कुछ बच गए अंदर से, तो वो अब हम इनके काम आ जाएंगे। पहले वो सारा मटेरियल जाता था बाहर टुकड़ों में, या फिर टुकड़े सेल कर देते थे हम, या फिर वो वैसे ही किसी जानवर को, बाहर परिंदे को डाल देते थे, या अक्सर कचरे में चला जाता था, ज़ाया जाता था। लेकिन अब वो ज़ाया नहीं जाता, वो यहाँ पर आ जाता है। साथ वाला हमारा घर 5 मरले का जो है बिल्कुल पक्का डबल स्टोरी बना हुआ है। ये वाला घर जो है प्लॉट है सारा हमारा, तो ये हमने कच्चा फ़िलहाल पक्का करने को इंशा कोई मसला नहीं है, लेकिन हमने इनके लिए ही कच्चा रखा हुआ है ताकि ये अच्छे तरीके से पलें, क्योंकि कच्ची ज़मीन पर ये अच्छे पलते हैं। देखें अभी भी पता नहीं क्या खा रहे हैं, और बेटों वगैरह का भी इनका जो है वो स्मेल पैदा नहीं होती कच्ची जगह। पक्की जगह पर काम बहुत ख़राब होता है, जगह बिल्कुल खुश्क है, और ये पता नहीं क्या खा रहे हैं इस टाइम, बीमार भी नहीं होते कच्ची जगह पर ये, इसलिए हमने पक्का नहीं किया। अब हम आपको पराठे और वो डाल के दिखाते हैं। इस तरह की चीज़ें हम सारा दिन, प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके, धनिया, पुदीना, चावल बचे हुए, पराठे बचे, वो इन्हें डालते हैं। उससे क्या होता है, हमारी फीड जो है वो कम खर्च होती है फिर, और हमें फिर इस तरह ही बचत होती है। हमने जो नतीजा निकाला है, तो ये व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमने जो गोभी के पराठे, आलू गोभी के पराठे, और साथ ही अंदर चिकन भी है इसके, थोड़ा बहुत शायद नज़र आ रहा हो आपको, ये देखें ये चिकन है। तो ये सारा जो है इनके लिए रोटी, घी है इसके अंदर, पराठे के अंदर हमें, आपको पता घी काफ़ी होता है, घी भी इनकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। गोभी है, गर्म मसाले थे हमने पराठे करारे बनाने के लिए, आपके मुँह में ना पानी आए, सिर्फ मुर्गियों के लिए, और वो मसाले ऐड किए थे। तो ये सारी चीज़ें इनके लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाली हैं। तो ये इस तरह से हमने छोटे छोटे इनके पराठे के जो है टुकड़े कर लिए हैं। अगर आपके चूज़े हैं बिल्कुल छोटे हैं तो आपने इसको और छोटा कर लेना है, फिर बिल्कुल छोटा कर लेना। ये बड़े हैं, ये इतना इतना पीस भी खा लेंगे आराम से एक टाइम में। तो ठीक है, आपने इसकी बात का ख्याल रखना। यार ये तो पागल हुए हैं, जल्दी डाल देना। वो तेरी है यार, ये तो ऐसे कर रहे हैं जैसे तो खड़ा होना माल किया, पहली दफा रोटी देखी है। ये खा के भी इनका यही हाल है। तो दोस्तों एक बात मैंने आपको बतानी थी कि बहुत सारे लोग सवाल करते हैं यार, बहुत दफ़ा व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज आ रहे होते हैं कि मुर्गियों को भिगो के रोटी दे सकते हैं सर्दियों में। तो भाई ये गलती कभी ना करना, ये गर्मियों में ये तरीका होता है, सर्दी के अंदर ये तरीका नहीं होता रोटी डालने का, ठीक है ना दोस्तों। ये पीछे जो है कुछ परिंदे, इनको भी मैंने रोटी डाल दी है, और एक टुकड़ा बच गया जो कि मुझे भी पता नहीं चला, जल्दी कर। और अगर ये इनको मेरे हाथ में नज़र आ गया तो मेरी खैर नहीं है। तो आपने जो है ना इस तरह, ये देखें अब इनके पेट में गया ही है ना सबके, इस तरह फीड ऑफ कॉस्ट आपकी कम होगी, ठीक है दोस्तों। हमारा बताने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आपको जो है बता सकें कि मुर्गियों को जो है ना कम से कम पैसों में पाल के ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन आपका फिर ही निकलेगा ना। अगर आप फीड के थैले डालते रहेंगे तो अंडे आते रहेंगे, अंडे तो बहुत आएंगे माशाल्लाह, उसका कौन सा रिजल्ट कम होता है, लेकिन आपको फिर प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। इस वजह से हमारी वीडियोज़ बनाने का ये मकसद होता है। कुछ भाई कमेंट करते हैं कि भाई पत्तों पर मुर्गियाँ कैसे पाल जाती हैं, या रोटी की चूरी पर कैसे पाल जाएंगी। तो भाई को समझना ये चाहिए कि हमारे बताने का मकसद जो है वो कुछ और है। हमारे बताने का मकसद बिजनेस करना है। बिजनेस करने के अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स का वैसे ही बड़ा फ़ायदा है। तो मेरे ख्याल से यूट्यूब पर मुख्तलिफ नुस्खे देखें अंडों की पैदावार के, उसमें लाजमी ग्रीन लीव्स का इस्तेमाल भी किया होता है ताकि इनमें कमी पूरी हो सके उस चीज़ की। मेरे ख्याल से भाई को जो है ना गोरों की वीडियोस देखनी चाहिए। गोरे तो स्पेशल इनको सब्जियां खिलाते हैं, मतलब कि अच्छे हेल्दी वाली सब्जियां मार्केट से ला के खिलाते हैं। तो भाई को मुझे लगता है नॉलेज की कमी है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तब दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।